बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 5:30। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद आज हम लोग सुबह ही तारिक साहब कह रहे हैं कि बकरा ईद आई है, आपने मुझे अच्छे से गोश्त खिलाया ही नहीं। मैंने कहा चले आज आपकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। वो असल में चाहते हैं कि इस तरह गोश्त बना हुआ बिल्कुल मिसाले वगैरह इसमें ना हो, तो मैंने उसको देखते हुए हमने कहा क्यों ना हम लोग ना आज बनाते हैं नमकीन रोश। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना मटन यानी कि आ चुका है बकरे का गोश्त, ये देखें। तो इसको जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ भी नहीं है और छोटी भी नहीं है और इसमें ना हड्डी भी है। तो ये इसको अच्छे से धो लिया था और अब हम इसको तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है चर्बी, जिसको फैट भी बोलते हैं, और साथ में अदरक है। और यहाँ पर इसके कुछ मिसाला जात जो हैं बिल्कुल सादा से होते हैं वो मैंने बना के रखे हैं, और साथ में काली मिर्च है। यहाँ पे आटा जो है वो भी साथ ही गूंद के रख लिया है, क्योंकि फिर इसकी सांसें भी तो बंद करनी है तभी जाके बनेगा। तारिक साहब ने जलाई है आग, तो अभी जो है अंगारों पे इसको हमने बनाना है। मैंने कहा अंगारे साथ साथ में बन जाएंगे और मैं अपना काम जो है वो भी कर लूँगी। पहले तो हम लोग ना ये वाला बर्तन लेके आए, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन असल जो इसका टेस्ट होता है ना वो हांडी में आता है। तो फिर तारिक साहब ने बोला है कि आप ना इसको हांडी में ही बनाएं, तो फिर मैं हांडी धो के लेके आई हूँ। तो अभी हम ना इसी में इसको बनाएंगे। फिलहाल इसको ऊपर से ढक के रख देते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस मटन को अच्छे से नमक लगा लेना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, यानी कि इसके हिसाब से लगाना है जैसे हम लोग सालन में डालते हैं उस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह करके हम इसको नमक लगा लेंगे और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से ही हम इसको जो है ना अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारा नमक जो है वो सारे मटन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सूरज जो है वो भी सो ही अपने अच्छे ताव के साथ निकल रहा है। और अब मेरी सारी तैयारी बाकी की हो चुकी है मुकम्मल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हांडी हमारे पास आ चुकी है, तो हम इसमें ये लगाएंगे जो चर्बी है इसको। इस तरह करके साइडों पे भी लगा देते हैं। तो माशाल्लाह जी चर्बी जो है वो हमने लगा दी और इसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं ये गोश्त। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हम नीचे जो है ये इस तरह का हड्डी वाला रखेंगे, बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो ये साथ में चिपकी पड़ी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मटन जो है वो हमने हांडी में लगा दिया और अब हम इसमें लगाने वाले हैं मिसाले। तो मिसालों में क्या जाएगा, सबसे पहले नंबर पे तो हम इसमें ना डाल देते हैं ये प्याज, 2 से 3 से 4 अदद, क्योंकि ये बिल्कुल ना ऐसे छोटे साइज़ के और फिर ये देसी प्याज है और इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना टेस्ट होता है, इसलिए मैं इनको डाल रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे हैं, देखें ये हमारे घर के हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से मैंने ना इनको दरमियान से काट लिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को जो है मैंने अच्छे से धो लिया था, बस इसका छिलका जो है वो नहीं उतारा। इस तरह करके पूरी गट्ठी जो है वो इसमें रख देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। मोहम्मद सुभान जो है ना वो भी उठ गया। तारिक साहब और मैं चूल्हे पे बैठे थे, वो बुला रहे। तारिक साहब कह रहे चुप कर जाओ नीचे हो जाओ, चुप कर जाओ नीचे हो जाओ। मैंने कहा ये भी ठीक है, उसको पता तो चल जाए ना कि इधर ही बैठे हुए किचन में।
तो यहाँ पे माशाल्लाह जी सारी चीज़ें जो है वो हमने लगा दी। और अभी यहाँ पे ये अदरक है, इसको ऊपर से छील लिया और इसके ना इस तरह करके छोटे छोटे पीस कर लिए। तो ये भी हम ना इसमें डाल देंगे। और बाकी इसमें जाएगा मिसालों में से काली मिर्च, बस सारा टेस्ट इसी का ही होना है। तो ये हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल थोड़े से मिसाले थे, ये हमने इसमें डाल दिए। और अब हमने क्या करना है कि आटे के साथ इसको जो है बिल्कुल कवर कर देना है। इसकी सांसें जो है वो बंद कर देनी है ताकि ये आराम से अपना जो है ना वो अंगारों पे पकता रहे। यहाँ पे अंगारे बनेंगे। फ़िलहाल आग जली हुई है तो कुछ हमारे पास अंगारे वैसे पड़े हुए भी हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं अपने काम जो है वो करते रहूँगी और ये तसल्ली से जो है वो पकता रहेगा। यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया। तो आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गूँधा क्योंकि हर दफ़ा ऐसा होता है कि आटा जो है वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर काम हमारा ठीक से नहीं होता। वो बार बार उसमें से ना वो निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी हांडी की साइड पे मैंने लगा दिया जी सारा आटा। तो इस हांडी का ढक्कन जो है वो टूट गया, तो हम इस कुनाली का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तारिक सब देखना, थोड़ा दबा से ये देखें अभी नहीं निकलेगा आटा। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है ना। ये क्या चीज़ है? गेंद है। मैंने कहा पता नहीं। ईद मुबारक तो आपने आखी नहीं। ईद मुबारक बोलो। गोश्त गोश्त बन रहा है ना, इसलिए ईद मुबारक तारीख से आप कह रहे हैं। चले अब इसको ऊपर रख दे। नहीं फ़िलहाल थोड़ी आग की आंच कम होने देते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये गेंद तो नहीं है, कोई और चीज़ है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आटा लग चुका है। एक दफ़ा हांडी जो है इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए। बाकी फिर बनेगी अंगारे और ये उसी पे बनती रहेगी। आटा हमने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है क्योंकि ये हांडी का ऊपर वाला ढक्कन जो है ना ये काफ़ी बड़ा था, तो हमने कहा कहीं से जो है भाप जो है वो निकले नहीं। ये हमारे अपने देसी तरीके हैं जिस तरह जो है ना हमें बनाना आता है हम लोग बनाते हैं। चले खैर अभी इसको हम छोड़ देते हैं और मैं कर लेती हूँ घर के बाकी काम, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, उसके बाद लग गई हूँ इस काम पे। लस्सी मेरी बनाने वाली पड़ी है, दूध जैसे खट्टा लगा के रखा था वो वैसे ही पड़ा। शाम को बनाना था ना। हाँ जी हमने रात को बनाना था, फिर कल सारा दिन काम करते करते थक गए, तो फिर मैंने तारिक साहब से बोला कि अभी नहीं बनाते हैं, सुबह के टाइम में बना लूँगी क्योंकि सुबह सुबह बंदा फ्रेश फ्रेश होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चले अभी। फ्रिज भी बंद होती है ना हमारी। हाँ जी फ्रिज भी बंद हो जाती है फिर उस टाइम। हाँ जी ख़तरा था ना इस वजह से। चलें खैर अभी जो है ना लस्सी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ढक के रखा हुआ है दूध को बेचारे को इधर देखें ये हैं जमा पड़ा, ये देखें ना बिल्कुल। तब इसमें पानी डाल के इसको हम लस्सी बना लेते हैं कि लस्सी के बगैर भी हमारा गुजारा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारी जो है ना नमकीन रोस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन हमारा उसका ढक्कन जो हांडी का है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत भाप जो है वो निकल रहा है। यहाँ पे मैंने लस्सी जो है वो बनाई है और मक्खन जो है इसको कर लिया है इकट्ठा, एक पेड़ा बना लिया। बस अभी जल्दी से इसको निकाल लेते हैं और फिर चल के भैंस का दूध निकालते हैं। आज भैंस के दूध को वैसे लग रहा है लेट हो गई है, लेकिन हुई नहीं है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो बस ये है कि फिर वो सूरज जल्दी निकल आता है ना, इस वजह से आजकल बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम इसको खल वगैरह नहीं डाल रहे। जब खल डालते हैं तो फिर जो है समझ लो ये अच्छा दूध देती है और पंजाबी में बोलते हैं थिदी भी होती है, यानी कि फिर मक्खन भी अच्छा आता है। इसमें से लस्सी निकाल के रख देंगे फ्रिज में और फिर सारा दिन हम नमक डाल डाल के पियेंगे। 3 घंटे हो गए। हाँ जी आज हमने ना 3 घंटे रखा है। मटन वैसे जो है वो 2 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन हमने इसको ज़्यादा टाइम रखा। बस उस टाइम फुल आग जलाई थी, उसके बाद फिर अंगारों पर ही बनता रहा। हल्की हल्की जो है ना थी, जैसे वो क्या है कि ये की लाट होती है ना, सेम इसी तरह। तो अब मैंने फिर आटा गूंदा, सारे काम यानी कि करने के बाद जो है ना अभी तंदूरी जलाई है, क्योंकि इसके साथ तंदूरी रोटी बहुत मज़े की लगती है। तो फिर हम लोग जो है ना तंदूरी रोटी बनाएंगे और बाद में इसको खोलेंगे। अभी फ़िलहाल भी खड़ा रहे। तो आज हम लोग चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे नरम होना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि
अच्छा तैयार होगा। आप मोटर चलाएं और पानी शुरू कर दें। तो यहाँ पे जी तंदूरी हमारी जो है वो जल गई और साथ ही मैंने लगानी शुरू कर दी हैं रोटियाँ ऐसे मक्खन लगा के। तारिक साहब ऊपर से तो मक्खन नहीं लगाना। हाँ बस ये है ना, खुश्क रोटी होगी ना, इसके दरमियान में मैंने वो लगा दिया अंदर से मक्खन। इनके काम चेक कर लें, सुबह सुबह ही जैसे मोटर चली है फ़ौरन नहाने चले गए। बैठ जाओ, अब फिर नहलाना धुलाना पड़ेगा, फिर खाना खाओगे। सही। अच्छा खाना खा के फिर नहाए फिर नहाना। सही, ये भी बात हो गई। रोटी 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 गई। मक्खन ज्यादा लाए। हाँ जी मक्खन ज़्यादा ज्यादा ना लाना। थोड़ा लगाऊंगी भी थोड़ा। तो यहाँ पे रोटी जो है वो मैंने तैयार कर ली है और फजर बेटी जो है वो और मोहम्मद सुबान मिल के लगा रहे हैं दस्तरखान। तो मैंने कहा चले मैं अपना जो है ना मुंह हाथ धो लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो रोटी हमारी जो है वो तैयार हो गई, साथ में बच्चों ने दस्तरखान जो है वो भी लगा दिया। और अभी हम अपना जो नमकीन गोश्त, नमकीन रोश इसको बोलेंगे क्योंकि ये दम पुख्त भी नहीं है, तो इसको अभी हम लोग चल के खोलते हैं। बच्चे इंतज़ार में, गर्मी थी इस वजह से फिर हमने दस्तरखान जो है वो अंदर लगा लिया। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम आटा जो है उसको उतार रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तारिक साहब जो है ना वो हो रहे हैं कि हाय बस जल्दी से नहीं उतारें और फिर हम लोग ना खाएं, क्योंकि उनको एक तो भूख भी लग चुकी है। हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अगर नाश्ता किया तो फिर समझ लें कि दिल नहीं करेगा खाने को ना। हाँ जी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अल्लाह करे सही बनाओ बस। आटा थोड़ा सा हमने ज़्यादा लगा दिया था, बस उसकी ये वजह है कि ये ढक्कन जो है वो ठीक नहीं था, लीक कर रहा था ना बार बार, इस वजह से। पैकिंग ठीक की है ना। हाँ जी की तो ठीक थी, लेकिन फिर भी गर्म बहुत ज़्यादा है। आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना। तंदूरी है नहीं आपके पास? हाँ पौना है वो। बस एक तरफ से ऐसे उसको उठा लो ढक्कन को, ये भी ठीक है। पूना हाथ में रखो, पूना हाथ में रखो। उसमें तो ये मैंने आटा रख दिया, आटा हमने उतार दिया और अभी हम इसका निकालते हैं ढक्कन। माशाल्लाह जी, साइड पे कर लें, ये भी बहुत गर्म है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है नमकीन रोश हो चुका है तैयार। तो अब हम इसको ये इस वाली कनाली में डालने वाले हैं। ठीक हो गई जी, खुशबू आ गई सारी। सही ज़बरदस्त। सुभान, क्या बात है। ज़बरदस्त। अब आएँ और बैठें और खाना शुरू कर दें। पहले आप बोटी चेक करा। हाँ जी बोटी चेक करवाते हैं अभी। अब थोड़ा सा इसमें जो रह गया ना वो भी निकाल दें। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा नमकीन रोश हो चुका है तैयार। और अभी हम चेक करके दिखा भी देते हैं कि इसकी बोटी जो है वो भाई किस हद तक गल चुकी है। बस ऐसा हम लोग चाहते थे। ये देखें माशाल्लाह कितनी नरम नरम बोटियाँ जो हैं वो हमारी हो चुकी हैं तैयार। तो बस अब इसको हम खाएंगे और फिर उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। ऐसे नहीं दिखाते, मैं आपको। हाँ जी आप खा लें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है ना। सही, चलो ठीक हो गया माशाल्लाह से। बच्चे जो है ना वो इंतज़ार में हैं। अभी हम लोग ना खाना जो है वो शुरू करते हैं। एक चीज़ तो आई नहीं है, छाबियाँ वो बाहर ही पड़ी, मैंने निकाल के रखी हैं। बच्चों के देते हैं रोटी और साथ में मैं तो भाई लस्सी पीऊँगी। और तारिक साहब आप तो माशाल्लाह जी यहाँ पे तैयारी के बाद अभी तारिक साहब ने सबसे पहले जो है वो खाना शुरू कर दिया है। चले भाई हम भी शुरू करते हैं। और यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। तुम्हारे पास से छबी उठा के ले। छाबी लेकर आओ बच्चे। ये देखें इसमें हमने लगाया था मक्खन, तो इसके साथ अगर लगा के खाएं तो उसका अलग ही मज़ा होगा। तो सुबह ही जो है नाश्ता वगैरह हमने बनाया और उसके बाद फिर तारिक साहब जो है ना वो लग चुके हैं अपने कामों को। एक तो उन्होंने
खेत को पानी छोड़ा हुआ है और साथ ही वो जो है उन्होंने यहाँ से भी जुगाड़ एक लगाया है, यहाँ से बनाई है एक इस तरह करके क्यारी, ये ऐसे पूरी नाली बना दी है रास्ता ख़राब कर दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे पाइप लगाऊंगा और इस साइड से पानी जा रहा है उधर हमारे गार्डन में। इधर से देखें, सभी कह रहे थे कि आपने गार्डन अपना जो है वो सारा ख़राब कर दिया, लेकिन माशाल्लाह देखें अभी गार्डन जो है ना पानी से भरा रहेगा तो सेट रहेगा। अभी पानी का मसला जो है वो भी हमारा हल हो चुका है, तो इसको पानी का ही ज़्यादा मसला था क्योंकि यहाँ पे पानी लगता था तो ये सारी चीज़ें ठीक थी। ये तो रोज़ ही तकरीबन जो है इनकी बकरियाँ साथ वालों की खा जाती हैं, कल भी उन्होंने खाया और इसके भी पत्ते आ गए थे, इसको भी खा गई हैं। तो कोशिश करते हैं कि उनको रोके, लेकिन वो कभी मौका देख के जो है ना खा जाती हैं। और यहाँ पे अभी पानी बिल्कुल ना सारा भर जाएगा, जो कभी भी नहीं इस तरह लगा था। तो यहाँ से तारिक साहब ने ना ये वाली बनाई है, कह रहे हैं यहाँ पे पाइप लगाएंगे, रोज़ दूसरे दिन पानी लगा दिया करेंगे। और ये गुले दोपहरी ये मैं लाई थी उधर से अम्मी लोगों के यहाँ से, तो ये भी सेट हो रही है आस्ता आस्ता ना, ये बड़ी हो जाएगी। अभी आपने एक काम करना है, हाँ जी, ये मैंने मिट्टी जो लगाई है ना, हाँ जी, मट्टी को वो असल में इसको ये पानी लगेगा ना, फिर आपका इसको लिपाई नहीं कर सकते। उसकी भी वजह ये है ना कि जब बारिश आती है तो फिर पानी उधर वाला इधर आता बारिश आएगी थोड़ा सा बीच में से कट बना है, रास्ता बना लें। वरना ये अभी मैंने डेली इसको मैंने कहा ये सारा नमकीन रोश का कमाल है, वो जैसे ही खाया और तारिक साहब ने सारे खड्डे खोद दिए। उधर तो खोदते खोदते इधर सारी मट्टी भी। मैंने फजर से पूछा बाबा कहाँ है, वो कह रही वो उधर गन्ने के खेत में उधर पानी देखने गए। मैं बच्चों को पढ़ाया इनको, पहले जो है खाना वगैरह खिलाने के बाद इनको ना पढ़ाया चढ़ाए, तो मोहम्मद सुबान उधर पढ़ते पढ़ते सो गया, बच्चों की अक्सर आदत होती है ना, और फजर खेल रही। मैं उसके ऊपर झट लेता हूँ। नहीं उधर नहीं रहेगी, उम्मीद तो है नहीं रहेगी, आने दे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आने दे। सभी कह रहे हैं कि यहाँ पे असल में ना इसका वो लेवल थोड़ा सा सेट नहीं रहा। पहले जब हमने बनाया था ठीक था, उसके बाद फिर जब हमने ये वाला कमरा बनाया, मट्टी यहाँ पे डलवाई, तो उस टाइम थोड़ी बहुत मट्टी जो है ना ऊपर पड़ चढ़ गई थी, इस वजह से ना थोड़ा सा ये ख़राब हो गया। चले खैर इंशाल्लाह अभी आस्ता आस्ता सेट हो जाएगा। बाकी आप सभी कह रहे थे कि आपने गार्डन को तबाह बर्बाद कर दिया, कुछ तो ख्याल करें, तो इंशाल्लाह आज से इसका ख्याल करना जो है वो हमने शुरू कर दी। बाकी इसके बारे में भी था कि ये जो है ना अभी प्यारी होती जा रही है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस पर जो है ना मज़ीद और तवज्जो देंगे। इसको इस तरह करके बंदा बांध दे ताकि इसके ऊपर ऐसे छतरी बने और उस साइड पे छाऊँ किचन मेरे।